स्टूडेंट्स, आपके स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर पे। मैं मेघा आज आप लोग के लिए टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनरल नॉलेज की कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ये रजिस्टर्ड रिलेशन और अप्रेंटिस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बाय व्हाट प्रोसेस इज क्रीम मेड फ्रॉम मिल्क? किस प्रोसेस से क्रीम बनता है मिल्क में से? ये ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्रीम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिल्क से? द करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्रीम सेपरेट करते हैं मिल्क में से। ओके, चलिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स, अच्छा इसका आप लोग बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? ओके, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, इसका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड फोर्टनर गांधी? फोर्टनर गांधी किसको बोलते हैं? फोर्टनर गांधी किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? खान अब्दुल जाफर खान को फोर्टनर गांधी बोलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? वर्ल्ड में स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? दैट इज ग्रीनलैंड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ओके, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रेजेंट प्रेसिडेंट। ओके, फॉर विच क्रॉप इज ब्लैक सॉइल मोस्ट सुटेबल? कौन से क्रॉप में ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मतलब सुटेबल है? कौन से क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा है? दैट इज कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? चलिए बढ़ते आगे। विच फॉरेनर इन्वेंटर टुक होम द कोहिनूर डायमंड एंड पिकॉक थ्रोन विथ हिम? कौन से ऐसे फॉरेनर इन्वेंटर थे जो अपने घर कोहिनूर डायमंड और पिकॉक का थ्रोन ले गए थे अपने साथ? नादिर शाह। नादिर शाह एक फॉरेनर थे जो अपने साथ कोहिनूर डायमंड एंड पिकॉक का थ्रोन ले गए थे। ओके, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है स्टूडेंट? सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, दैट इज़ अरावली रेंजेस। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया दैट इज़ अरावली रेंजेस, इसको ध्यान में रखिएगा। अबाउट what % ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर? टोटल अर्थ सरफेस का कितना % वाटर है? वाटर के बारे में पूछा जा रहा है। टोटल अर्थ सरफेस में वाटर कितने % है स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज 71%। टोटल अर्थ सरफेस में वाटर हमारा 71% है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ अपना लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है अब लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन से स्टूडेंट? प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है? लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर।
अच्छा, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस। हॉटेस्ट आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, हु फर्स्ट कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने फादर ऑफ नेशन कहा था? सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को द फादर ऑफ नेशन कहा था। ओके, विच इज़ आवर नेशनल कैलेंडर, हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है? हमारा नेशनल कैलेंडर है शाखा ईरा, शाखा ईरा इज़ आवर नेशनल कैलेंडर, शाखा era is our national calendar. Okay, which gland of the human body is called master gland, कौन से ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? किसी को पता है इसका आंसर? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन किसे बोलते हैं? कौन सा कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है? विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड। ओके, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? डायमंड। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड एक्सरे, एक्सरे को कौन इन्वेंट किया था स्टूडेंट? एक्सरे को किसने इन्वेंट किया था? एक्सरे को किसने इन्वेंट किया था? एक्सरे वॉज इन्वेंटेड बाय रॉटजन, एक्सरे वॉज इन्वेंटेड बाय रॉटजन। ओके, नेक्स्ट, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन्स, ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे पहले ह्यूमन यूज़ किए थे? कौन सा मेटल को सबसे पहले ह्यूमन बीन यूज़ किए थे? किसी को आता है तो कमेंट कीजिएगा। गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी क्लासेस आपको कैसे लगती है। अच्छा, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन, ह्यूमन सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया था? सबसे पहले कॉपर, कॉपर मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द आउटर स्काई अपेयर टू द एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को आउटर स्काई कैसा दिखता है? एस्ट्रोनॉट को आउटर स्काई जो है कैसा दिखता है? एस्ट्रोनॉट को आउटर स्काई ब्लैक कलर का दिखता है। ओके, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नेम दी 3 प्राइमरी कलर्स, स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 3 प्राइमरी कलर्स, what are the 3 primary colors? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 3 प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कौन इन्वेंट किया था? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो है हमारा वो कौन इन्वेंट किए थे? टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। ओके, नेक्स्ट, in which city was the metro rail service started for the first time in India? कौन से सिटी में मेट्रो रेल सर्विस जो है सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ? कौन से सिटी में सबसे पहले इंडिया में कौन से सिटी में मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट हुआ? कोलकाता, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे स्टूडेंट्स? हरियाणा के सबसे पहले सीएम कौन थे? हरियाणा के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे भगत दयाल शर्मा, पंडित भगत दयाल शर्मा। ओके, कोई कंफ्यूजन? प्रेजेंट सीएम कौन है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सीएम ऑफ हरियाणा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रेजेंट सीएम ऑफ हरियाणा, सबसे फर्स्ट तो भगत दयाल शर्मा थे, बट प्रेजेंट सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट,
व्हेन वॉज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों वो सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बच्चों न्यूयॉर्क में। ओके, कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन डज नॉट स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग? किस विटामिन की कमी होने से हमारा ब्लड क्लॉट होना नहीं रुकता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन डज नॉट स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग? कौन से विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकता है? द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ओके, विच इज़ द मोस्ट गैस इन द सन? सन में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस रहता है स्टूडेंट्स? सन में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा रहता है? दैट इज़ हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 92%। 92% हमारा हाइड्रोजन रहता है सन में। सन में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन। वो भी 92% रहता है। ओके, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम द अर्थ? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है जो अर्थ से विजिबल होता है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज वेनस। ओके, वेनस। हाउ ओल्ड इज द सोलर सिस्टम? हमारा सोलर सिस्टम जो है सौरमंडल कितने साल पुराना है? हाउ ओल्ड इज द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन से सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेल स्टार इज़ विजिबल आफ्टर 76 ईयर्स? कौन सा ऐसा टेल स्टार है जो 76 ईयर के बाद दिखाई देता है? कौन सा ऐसा टेल स्टार है स्टूडेंट्स जो 76 ईयर के बाद दिखाई देता है? दैट इज़ हेली टेल स्टार। हेली टेल स्टार हमारा एक टेल स्टार है जो कि 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? अर्थ और सन में, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना डिस्टेंस है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना दूरी है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? हमारे अर्थ और सन में कितना दूरी है, कितने का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? इसका आंसर किसी को आता है? कमेंट कीजिएगा अगर आता है तो। गाइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अ सन इज 15 करोड़ किलोमीटर। हमारे अर्थ और सन के बीच कितना डिस्टेंस है? 15 करोड़ किलोमीटर्स। ओके, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? सनलाइट कितना टाइम लेता है अर्थ तक पहुंचने के लिए? सनलाइट कितना टाइम लेता है अर्थ तक पहुंचने के लिए? दैट इज 500 सेकेंड्स। कितना? 500 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, वेयर एल्स डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कहाँ कंडक्ट हुआ था बच्चों? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो कहाँ कंडक्ट हुआ था? पोखरान राजस्थान में। ठीक है, पोखरान राजस्थान में। और कब हुआ था? 14 मई 1974 में। ओके, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच कॉल? हम लोग कंप्यूटर का जो पार्ट टच करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कंप्यूटर के जो पार्ट को टच करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम हार्डवेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेम टू हार्डवेयर डिवाइसेस। दो हार्डवेयर डिवाइसेस का नाम कमेंट कीजिएगा।
टू हार्डवेयर डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच इज़ द नोबल गैस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में कौन से नोबल गैस का यूज़ करते हैं हम लोग? कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग कौन से नोबल गैस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग रेडॉन का यूज़ करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग रेडॉन का यूज़ करते हैं, रेडॉन नोबल गैस का। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, विच मिनरल इज़ फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल मिलता है हम लोगों को? मोनाजाइट सैंड में स्टूडेंट्स हम लोगों को कौन सा मिनरल मिलता है? हम लोग को थोरियम मिलता है। मोनाजाइट सैंड में हम लोग को थोरियम मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।